हे गुड पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के हो रहा है 8:30 और आज मुझे जगने में लेट हो गया है क्योंकि रात को मैं देर से सोई थी और सुबह में भी और लेट हो जाता। बट हुआ क्या कि जैसे 6:30 हुआ तो पापा जी का कॉल आया और कॉल आते ही मैं समझ गई थी कि पक्का पापा जी होंगे। एंड मतलब जल्दी से मैं जग गई झटाक से। अगर मतलब कॉल नहीं आता तो और लेट हो जाता, फिर मैं समझ गई थी तो कॉल रिसीव की और डॉक्टर सिंह को दे दिया कि लीजिए बोलिएगा। मेरे बारे में पूछेंगे तो बोल दिया कि मैं बाथरूम में हूँ, तो मतलब वॉशरूम में हूँ। तो जैसे ही कॉल आया, बट मेरे बारे में नहीं पूछ रहे थे, किसी और के बारे में पूछ रहे थे। फिर उसके बाद जग गई, झाड़ू वाड़ू लगा लिया और ऊपर में गई। ऊपर में सब चीज़ मतलब सीढ़ी पहले से ही क्लीन की हुई थी, किचन की साफ़ सफाई, थोड़ा सा बेसिंग वगैरह साफ़ करके फिर नीचे आ गई, नहा लिया मैंने। और अभी जा रही थी पूजा करने, बट क्योंकि आज है सावन का सोमवारी। मम्मी जी नहीं हैं, कल शाम को ही चली गई थी मायके। एक दिन घर में माँ ना हो तो सब मतलब घर में बहुत सारे लोग हो फिर भी पूरा घर खाली खाली सा लगता है, क्योंकि मम्मी जी रहती हैं तो सबको उनके आगे पीछे लगे रहेंगे, बात करते रहेंगे। बट अभी क्या है, वो नहीं है तो सब अपने अपने रूम में पैक हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई एक जगह नहीं हो रहा है। तो यही है, मतलब मम्मी का होना कितना ज़रूरी है ये चीज़ हर कोई समझ सकता है। घर में एक दिन ना हो तो सब खाली खाली लगता है। तो मम्मी जी नहीं है, अभी 1-2 दिन बाद आ जाएंगे। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ पूजा करने। फ़िलहाल तो पूजा देवश्री कर रहे हैं वो, हाँ वो सोमवार के दिन करते हैं बस। और मैं वो पूजा कर लेंगे फिर मैं जाऊँगी पूजा करने। जैसे ही मैं पूजा करके ऊपर किचन में जाती हूँ तो देखती हूँ कि चीकू रोते हुए नीचे आ रहा है, तो उसे मैं गोद में ले लेती हूँ। और सुबह की 9:30 हो गया रहता है, बच्चे दोनों भूखे रहते हैं और मुझे लगता है कि खाना वाना नहीं बना होगा, लेकिन श्री बहुत फास्ट काम करती है किचन का, तो ऑलमोस्ट खाना बन चुका होता है, सिर्फ रोटी बनाना होता है, तो जो कि बना रही है श्री। मैं बनाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्लो बनाती हूँ और मतलब सोचती रहती हूँ कि ये पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद दाल चावल बनाऊँगी। लेकिन श्री का नहीं है, पहले ही दाल चावल सब चीज़ एक साथ रख देती हैं, जिससे सब जल्दी हो जाता है। आज तो अधिकतर काम सारा श्री कर ली है, किसी किसी दिन मैं भी करती हूँ और किसी दिन वो भी करती हैं, ऐसा नहीं है। फ़िलहाल उनको पूजा नहीं करना था इसलिए मैंने कर लिया है, और फिर जब वो पूजा करने लगेगी तो फिर मैं करने लगूँगी। और उसके बाद आ जाती हूँ बच्चों को खाना खिलाने, क्योंकि वो लोग मेरे मतलब मैं खिलाती हूँ तो वो लोग थोड़ा बहुत खाते भी हैं, और किसी और के हाथ से जल्दी खाते ही नहीं हैं। थोड़ा बहुत खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। फ़िलहाल तो श्री को सिर्फ किचन के ही काम करने पड़ते हैं, मुझे तो मतलब बच्चों को भी देखना पड़ता है, किचन का भी काम करो, इस वजह से और लेट हो जाता है। जिनके बच्चे होंगे वो तो आसानी से समझ सकते हैं। कभी कभी तो किचन के काम की वजह से बच्चों को भी खिला नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर बाद में सोचती हूँ कि यार सबको सोच मतलब कौन क्या सोचता है, ये सब छोड़ो, बच्चे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको टाइम पे खाना खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जैसे ही खाना वाना सब बन जाता है, सब खा पी लेते हैं, तो मैं नीचे आती हूँ। और ये है स्विंग मशीन, सिलाई करने वाली, छोटा सा चाइनीज, जिस पे आप लोग बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा। मैंने ले लिया है, बट क्या कर सकती हूँ, फटा हुआ सिर्फ फटा हुआ ही सिल सकता है। इस पर सोचिएगा ब्लाउज वगैरह सिलना तो बहुत मुश्किल है, मेरे से तो बहुत 1-2 कपड़ा सिलने में 1 घंटा या 2 घंटा लग जाता है। तो वही 1-2 घंटा तो 1 ही 2 कपड़े सिलने में लगे। खुशबू के कुछ कपड़े थे जो 2-4-10 दिन पहले से ही दी हुई थी कि सिल दीजिएगा, तो बोली कि अब नहीं लगता है सिलाएगा। मैं जल्दी सिलती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें धागा टूटता है इस वजह से, और मुझे ठीक करना आता नहीं है, या फिर ये कहे कि मशीन ही आता, पता नहीं, बट नहीं होता है। इस वजह से मैं जल्दी इस पर सिलने का नाम ही नहीं लेती हूँ। मेरे खुद के कुछ कपड़े हैं जो बस ऐसे ही रखे हुए रहते हैं। हे एवरीवन, तो अभी शाम के 6:30 हो रहा है और पूरा दोपहर मैं ऐसे ही बच्चों को सुलाने में मैं भी सो जाती हूँ, डेली यही होता है। तो सो गई थी और अभी शाम के 6:30 हो रहा है। चीकू का राशि तबीयत ख़राब है, बुखार हो गया, तो फिलहाल तो जा रही डॉक्टर पास और बहुत सारा सामान भी लेना है। बट क्या है कि रात हो गया तो मार्केट जाना सही नहीं रहेगा, भीड़ होगा, इसलिए कल भी जाना मुझे डॉक्टर के पास, तो कल भी जाऊंगी। फ़िलहाल तो मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, समझिए कि कहते हैं ना, मुसीबतों की बरसात होना, एक ने जा नहीं रहा कि दूसरा आ जा रहा है, तो उसी सिचुएशन में हूँ। क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ, समझ नहीं आ रहा, बस जैसे तैसे चल रहा है सब।